आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। विधानसभा में सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित, केंद्र को भेजी जाएगी अनुशंसा। भाजपा के विरोध पर ऑब्लिक में संशोधन। दूसरी खबर, नवनिर्वाचित विधायक बसंत सोरेन और अनूप सिंह ने ली शपथ। तीसरी खबर, सीएम हेमंत ने कहा कि आदिवासी समुदाय को विलुप्त करने की कोशिश हो रही है। चौथी खबर, आदिवासी समाज ने निकाला विजय जुलूस, विधायकों को सरना गमछा देकर किया स्वागत। पांचवी खबर, नक्सलियों ने पोस्टर साटकर कोल ब्लॉक लेने वाली कंपनी को चेताया, कहा विस्थापितों को नौकरी और मुआवजा दे हिंडाल्को। छठी खबर, राज्यपाल से मिले 10 नगर निकायों के प्रतिनिधि, निगम में सरकार की दखल अंदाजी रोकने की लगाई गुहार। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड में सरना आदिवासी धर्म कोड लागू होगा। झारखंड विधानसभा में आयोजित विशेष सत्र में जनगणना में सरना धर्म कोड लागू करने को लेकर केंद्र को अनुशंसा भेजने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। बुधवार को सदन में विपक्ष के हंगामे और चर्चा के बाद यह प्रस्ताव पारित हुआ। अब कैबिनेट द्वारा जारी संकल्प में संशोधन होगा। मुख्यमंत्री ने इसकी स्वीकृति दे दी है। संकल्प में आदिवासी सरना धर्म कोड का उल्लेख था, उसकी जगह पर अब सरना आदिवासी धर्म कोड होगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना में सरना धर्म कोड लागू करने का सदन में प्रस्ताव रखा। इस पर विपक्ष ने चर्चा के बिना इसे पारित करने का विरोध किया। सदन में भारी हंगामा होने लगा। सदन में मुख्यमंत्री और भाजपा विधायकों के बीच बहस होने लगी। चर्चा के बिना प्रस्ताव पारित कराने के प्रयास का भाजपा विधायक सीपी सिंह और नीलकंठ सिंह मुंडा ने विरोध किया। इसके बाद सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि सरना धर्म कोड लागू करने के दूरगामी और अच्छे परिणाम सामने आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों का सही आबादी का आकलन हो सकेगा। आदिवासियों को कई संवैधानिक अधिकार और केंद्रीय लाभ मिल पाएगा। भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने सदन में चर्चा के दौरान कहा कि भाजपा सरना धर्म कोड के समर्थन में है, लेकिन उन्होंने कैबिनेट से पारित संकल्प के अंतिम पैराग्राफ पर सवाल उठाया। इसमें आदिवासी सरना धर्म कोड का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा या तो सरना धर्म कोड को लाया जाए या आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रस्ताव लाया जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा इस शर्त के साथ इस बिल का समर्थन करती है, लेकिन इस पर राजनीति हो रही है। राजनीति के तहत ऐसा किया गया है। उन्होंने 1961 की जनगणना में सरना धर्म कोड को हटाने को लेकर कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि उस समय कांग्रेस की सरकार ने ही जनगणना से सरना धर्म कोड को अलग किया था। कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ने भी आदिवासी सरना धर्म कोड से आदिवासी शब्द हटाने की मांग सदन में की। उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड की ही अनुशंसा केंद्र में भेजी जाए। आजसू ने भी सरना धर्म कोड का समर्थन किया। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। सदन में बुधवार को ही नवनिर्वाचित विधायक झामुमो के बसंत सोरेन और कांग्रेस के कुमार जयमंगल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। दोनों विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शपथ दिलाई। बसंत सोरेन और कुमार जयमंगल ने शपथ ली। इससे पहले दोनों नए विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। बता दें कि दोनों क्रमशः दुमका और बेरमो में हुए उपचुनाव में विजय हुए हैं। बीते मंगलवार को दोनों सीटों पर हुए मतदान का परिणाम आया है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी सरना धर्म कोड आज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सदन से पहले इस पर टीएसी में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन टीएसी के गठन में कुछ तकनीकी परेशानी आई। इसके कारण उसका गठन नहीं हो सका। सरकार ने एक बार फिर राज्यपाल के समक्ष इसे रखा है। जल्द इसका गठन होगा और वह अपना काम करेगी। चर्चा के दौरान सीएम ने कहा कि यह बात सही है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय को विलुप्त करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक सरकार सही तरीके से इस समुदाय के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई है। उन्होंने कहा कि इस समुदाय की संख्या कम होने का एक बड़ा कारण इनमें बौद्धिक विकास का नहीं होना भी है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। सरना आदिवासी धर्म कोड के प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजने संबंधी प्रस्ताव बुधवार को विधानसभा से पारित होने पर सरना समुदाय के लोगों ने जश्न मनाया। समुदाय के लोग मेन रोड के अल्बर्ट एक्का चौक पर जमा होकर झूमते दिखे। सभी नाचते गाते यहाँ पहुँचे और ढोल मांदर की थाप पर नाचते रहे। इस दौरान उन्होंने आतिशबाजी भी की। उधर आदिवासी समाज की ओर से बुधवार को विजय जुलूस निकाला गया। केंद्रीय सरना समिति, राज्य पढ़ा समिति, युवा सरना समिति, सरना आदिवासी लोहरा समाज, हटिया विस्थापित मोर्चा, आदिवासी सरना समिति जगन्नाथपुर बड़कागढ़ की ओर से संयुक्त रूप से विजय जुलूस निकाला गया। इन संगठनों की ओर से झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड बिल पास करके केंद्र सरकार के पास भेजने के फैसले का स्वागत किया गया। राज्य सरकार के निर्णय का समर्थन जताने के लिए निकाला गया यह विजय जुलूस सिमरटोली सरना स्थल से अल्बर्ट एक्का चौक तक गया।
इससे पहले समाज के सदस्यों ने सुबह से विधानसभा पहुंचकर आए सभी विधायकों को सरना गमछा देकर स्वागत किया। संगठनों ने सरना धर्म कोड की मांग रखने के लिए सारे विधायकों से अनुरोध किया। जुलूस से पहले सरना स्थल पर वाहन के द्वारा पूजा अर्चना की गई। इसमें मुख्य रूप से अजय तिर्की, प्रोफेसर प्रवीण उरांव, धर्मगुरु जयपाल उरांव, अजित उरांव, राहुल उरांव, कर्मा लिंडा, छोटू आदिवासी, अशोक लोहरा, रूपचंद केवट, मानू तिग्गा, गीना उर्वा, संजय लोहरा, प्रकाश हंस, अमित गाड़ी, विक्की लिंडा, रोहित हंस, राजकुमारी उरांव, रश्मि मिंज, सीता खलको, शुभानी तिग्गा आदि शामिल थे। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। लातेहार के चकला थाना क्षेत्र के चकला गांव में पुलिस ने बुधवार को झारखंड जनमुक्ति परिषद नक्सलियों के नाम से छपे दर्जनों पोस्टर बरामद किए। पोस्टर में हिंडाल्को कंपनी को चेतावनी दी गई है। नक्सलियों ने लिखा है कि चकला कोल ब्लॉक को लेकर विस्थापित परिवार को नौकरी और मुआवजा देना जरूरी है। मांगे पूरी नहीं होने पर विरोध की बात कही गई है। नक्सलियों के इस कार्रवाई के बाद ग्रामीण दहशत में है। इधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पोस्टर में लिखा हुआ है कि चकला कोल ब्लॉक का हिंडाल्को कंपनी ने टेंडर लिया है। इसकी जद में 5 से 6 गांव आएंगे, जिसके चलते कई परिवार विस्थापित होंगे। कंपनी जमीन मालिक और रैयत को सही मुआवजा दे और हर घर में एक नौकरी भी। अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनी का बहिष्कार किया जाएगा। पोस्टर में लिखा गया है कि चकला कोल ब्लॉक के 5-7 किलोमीटर के अंतर्गत जितने भी गांव हैं, उन सभी गांव में कंपनी को पानी, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल, स्कूल बस और रोड की व्यवस्था करनी होगी। अब नजर डालते हैं आज की 6ठी प्रमुख खबर पर। रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा के नेतृत्व में हजारीबाग नगर निगम समेत अन्य नगर निकायों के मेयर, डिप्टी मेयर और अन्य जनप्रतिनिधियों ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मेयर आशा लकड़ा ने कहा, इन दिनों नगर निगम और नगर निकायों में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया है। जन्म प्रमाण पत्र के जारी करने में भी सरकार हस्तक्षेप कर रही है। होल्डिंग टैक्स वसूली से लेकर हर छोटे बड़े कामों में सरकार की दखल अंदाजी है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। नगर निगम में चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। अगर सरकार को ही नगर निगम चलाना है तो फिर चुनाव क्यों किए जाते हैं? अगर चुनाव कराए जाते हैं तो जनप्रतिनिधियों की सरकार माने। उन्होंने कहा कि अब सरकार ऐसा भी नोटिफिकेशन लेकर आई है कि जनप्रतिनिधि को हटाया जा सकता है। यह जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर अंकुश लगाने का सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप की गुहार लगाई। उन्होंने राज्यपाल से गुहार लगाते हुए कहा कि सरकार रांची नगर निगम में होल्डिंग टैक्स एजेंसी को तय करने और विकास कार्यों के लिए फंड जारी करने में कोताही बरत रही है। मेयर ने बुधवार को राज्य के 10 नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों के साथ दोपहर 1 बजे राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।